बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है। साथ बसात के अंदर आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को भी मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। कमल नंदलाल यही कहता है कि शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट कीजिए और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, अब कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। जो हमारा आज का विशेष विषय है वो है खजूर से होगा सारे पुराने रोगों का खात्मा, या यूँ कहें कि खजूर करेगा आपके पुराने रोगों का सफाया। आप बोलेंगे पंडित जी कैसी बात करते हैं, खजूर खाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, कई लोग खजूर को सिर्फ डेजर्ट का फ्रूट मानते हैं, या यूँ कहूँ कि खजूर को विदेशी फ्रूट मानते हैं। हमारे शास्त्रों में खजूर बहुत ही विशिष्ट रूप से माना गया है। और खजूर की ही एक प्रजाति है ताड़। वैसे कहावत तो सुनी होगी आपने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तो दूर। लेकिन खजूर का जो प्रयोग है वो सनातन काल से ही चला आ रहा है, वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और विशेष रूप से इसे सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। आइए इस बारे में बात करते हैं, लेकिन एक विशेष दिन ऐसा करने के लिए जानते हैं उस बारे में। एक छंद आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और विशेष छंद है ये। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो ये दुख हरे भगवान। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। गंगा तट पर महर्षि सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि गणों को कलयुग में मनवांछित फल की प्राप्ति और कलयुग में पाप शांत होने का मार्ग इसी छंद से बताया था। शास्त्रों में भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के उपलक्ष्य में भाद्रपद शिवरात्रि पर्व मनाए जाने का विधान दिया हुआ है। चतुर्दशी जो तिथि है, जिसे हम 14वीं तिथि कहते हैं, उसके स्वामी स्वयं परमेश्वर शिव माने जाते हैं। साल में 12 मासिक शिवरात्रियाँ आती हैं। जिस साल में अधिक मास पड़ता है उसमें 13 मासिक शिवरात्रियाँ मनाई जाती हैं। और महाशिवरात्रि भी उनमें से ही एक शिवरात्रि है जो फागुन महीने में आती है। और सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि कहते हैं। तो साल में अमूमन 12, और जिस महीने में अधिक मास होता है, जिस साल में, उसमें 13 मासिक शिवरात्रियाँ आती हैं। भाद्रपद शिवरात्रि पर महादेव को अति प्रिय है। पौराणिक मान्यता अनुसार शिवरात्रि पर्व वैदिक काल से ही मनाया जाता है। इस व्रत और पर्व का पालन किस किस ने किया है? देवी लक्ष्मी ने किया है, सरस्वती ने किया है, गायत्री ने किया है, सीता ने किया है, पार्वती और रति ने भी विधिवत इसका व्रत किया है। शिवरात्रि के प्रदोष काल में शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। ये विशिष्ट स्थिति रहती है। मध्यरात्रि के दौरान किए जाने वाले शिवरात्रि पूजन को निशिता काल पूजन कहते हैं, जो रात को ठीक 12 बजे से 1 बजे के बीच किया जाता है। भाद्रपद शिवरात्रि व्रत में शिवलिंग के साथ संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करने का विधान शास्त्र बताते हैं। भाद्रपद शिवरात्रि के पूजन, व्रत और उपायों से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर इच्छा पूरी होती है, हर मुश्किल काम सुगम बनता है और सदा निरोगी काया प्राप्त होती है। देखिए, इसका जो कनेक्शन है वो रविवार से होने जा रहा है, सूर्य से होने जा रहा है। और ऐसे में एक विशेष मंत्र
शिव महापुराण से है, उसे कहते हैं शिवष्टाक्षरी। और मंत्र है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, है ना। इसे अष्टाक्षरी कहते हैं, 8 अक्षरों से बना हुआ है। ह्रीम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, उसके बाद 5 अक्षर आते हैं नमः शिवाय, और ये हुए 7, और 8वां फिर आखिर में ह्रीम आता है, तो उसे संपुट कहते हैं, ह्रीम का संपुट। और ये मंत्र विशेष रूप से पुराने से पुराने रोग को भी समाप्त करता है। तो मंत्र जो है अष्टाक्षरी वो है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ओम बाद में लगता है। और कई मुझसे व्यूअर्स पूछ चुके हैं कि ओम पहले क्यों नहीं, या कई जगह आप ओम क्यों नहीं लगाते। देखिए हर एक का एक नियम है ना, और शास्त्र हर जगह ओम की आज्ञा नहीं देते। ओम से पहले भी संसार में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे ह्रीम ओम से पहले आया है, आई एम ओम से पहले आया है, उसके बाद ओम आया है प्रणय से। तो हर एक चीज़ का एक नियम है। और विशेष खजूर जो है उसका प्रयोग इस दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। तो क्या करना है आपको, 14 खजूर ले लीजिए, चतुर्दशी 14 है ना। तो 14 का संबंध अंक से भी है, तो 14 खजूर ले लीजिए और इन 14 खजूर को मुट्ठी में लेके सिर से वार लीजिए। कितनी बार? 14 बार। शिवलिंग पर इसे चढ़ाइए और चढ़े हुए जो खजूर हैं किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। एक तो किसी का पुण्य होगा, किसी का पेट भरेगा, उसको मीठा मिलेगा, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, पुराने रोग जो हैं वो समाप्त होंगे। तो जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं तो शिव अष्टाक्षरी मंत्र का जाप करें, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। आश्वस्त कर रहा हूँ, पुराने से पुराना रोग भी स्वाहा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोता और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है, हमारा भविष्य, वो सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्णिम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।